तो आज हम जानेंगे कि शेयर्स को बाय और सेल कैसे करते हैं और बाकी सारी डिटेल्स को भी। मेरे पास अपस्टॉक्स अकाउंट है तो मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास जीरोधा है या फिर एंजल वन है या किसी बैंक के अंदर आपका डीमेट अकाउंट है तो उसके अंदर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि सभी के अंदर टैब सेम होते हैं। बाय और सेल करने का प्रोसेस सभी के अंदर सेम होता है, फ़र्क होता है बस उनके थीम का, उनके स्टाइल का। तो इसलिए जो मैं अभी बता रहा हूँ अपस्टॉक्स के अंदर, वो सारी डिटेल्स आपको हर एक डीमेट अकाउंट के अंदर काम आएगा। प्रोसेस सभी में बाय और सेल का सेम ही रहने वाला, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो के साथ पूरा बने रहें। तो इंडियन शेयर मार्केट जो है उसका टाइमिंग होता है 9:15 से ये स्टार्ट होता है और 3:30 बजे तक ये मार्केट चलता है। इसी दौरान आप शेयर्स को बाय कर सकते हैं और इसी दौरान आप शेयर्स को सेल भी कर सकते हैं। सैटरडे और संडे को मार्केट ऑफ रहता है। उसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है तो उस दिन भी मार्केट ऑफ रहता है। इंडिया के अंदर 2 एक्सचेंज कंपनी है, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों एक्सचेंज के अंदर कंपनियां लिस्टेड होती है और उन कंपनी के अपन शेयर्स को बाय करते हैं और उन कंपनी के शेयर्स को अपन सेल करते हैं। तो आप शेयर्स को NSE के अंदर भी खरीद सकते हो और BSE के अंदर भी खरीद सकते हो। ये ऑप्शन आपको अपस्टॉक्स या फिर किसी भी डीमेट अकाउंट के अंदर ही उपलब्ध होता है। शेयर्स बाय करने के मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। एक होता है कैश ऑप्शन, जिसको हम डिलीवरी बोलते हैं शेयर मार्केट के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने शेयर कोई खरीदा है तो उसको एक या उससे अधिक दिन के लिए रख सकते हो। तो एक या उससे अधिक दिन उसको रखने पर हम इसे कैश या डिलीवरी के लिए शेयर खरीदना बोलते हैं। एक होता है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है कि शेयर को आपने उसी दिन खरीदा और उसी दिन आपको बेचना है। सेम डे बाय होता है और सेम डे सेल होता है। अगर आप 3:30 बजे तक नहीं बेच पाते हैं शेयर को तो एक्सचेंज ऑटोमेटिकली आपके शेयर को 3:30 बजे से पहले बेच देगा। उस टाइम जो भी प्राइस चल रही होगी उस टाइम आपका शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। इंट्राडे के अंदर एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपको लीवरेज मिलती है, आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 1000 रुपए के शेयर्स को खरीद सकते हो। पर इसमें यही एक रिस्क रहता है कि आपको सेम डे बेचना है। अगर आपने अच्छा प्रेडिक्ट किया है तो हो सकता है आप प्रॉफिट में बेचोगे, लेकिन अगर आपका प्रेडिक्शन या फिर आपकी नॉलेज के हिसाब से आपने उसको सही नहीं बाय करा है और मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चला है तो आपको लॉस भी खाना पड़ेगा उस दिन, तो क्योंकि उसी दिन आपको सेल करना ज़रूरी है। एक होता है F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसके अंदर आप प्रेडिक्ट करते हो एक टाइम लिमिट के अंदर कि इस टाइम लिमिट के अंदर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। सेम प्रोसेस है, इसमें भी टाइम लिमिट होता है, पर इसमें एक दिन नहीं होता है, इसमें ज़्यादा दिन के लिए टाइम लिमिट होता है। फ्यूचर्स 1 मंथ के लिए होते हैं और ऑप्शंस वीकली भी होते हैं और मंथली भी होते हैं, तो दोनों आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक्स बता दिए, बाकी सारी डिटेल हम अपने ऐप के ऊपर जाकर ही समझेंगे, तभी आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो चलो हम अपने स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और स्क्रीन पर अपन अपनी पूरी डिटेल को अच्छे से समझते हैं। और अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं ओपन कराया है तो आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डीमेट अकाउंट ओपन कराने का, और कैसे ओपन होता है इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप मेरा वो वीडियो देख के अपना डीमेट अकाउंट ज़रूर ओपन करवा लें और उसके बाद ये पूरी डिटेल आप करें और उससे शेयर को बाय और सेल करना सीखें। तो मैं यहाँ पर अपस्टॉक्स का अपने साइट पर जाता हूँ और अपस्टॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। आपने जो भी पिन बनाया है वो पिन आप यहाँ पर डाल लें और अपस्टॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये जो आपके सामने इंटरफेस आ रहा है ये इसको मार्केट वॉच बोलते हैं। इसके अंदर स्टॉक्स यानी कि जो भी कंपनीज लिस्टेड है वो कंपनियां यहाँ पर आपको दिखेगी। जैसे कि यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा है रिलायंस, उसके बाद यस बैंक दिख रहा है, भारतीय एयरटेल दिख रहा है, ITC दिख रहा है, एशियन पेंट दिख रहा है। अगर आपको कोई कंपनी इसके अंदर नहीं दिख रही है तो आप यहाँ पर प्लस वाले बटन पर क्लिक करके, अगर आपको कंपनी का नाम ध्यान है तो यहाँ पर आप कोई भी कंपनी लिख के उसको यहाँ पर आप मार्केट वॉच में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं दिखा और आप इंटरेस्टेड हैं कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा ही खरीदना है, तो यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा सर्च करना है। सर्च करने पर आपके सामने यहाँ पर कंपनी आ जाएगी। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा है, नीचे NSE लिखा है यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये लिस्टेड है। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर लेना है तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप पीछे आ जाए, ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे टॉप पर आ चुका है। तो ऐसे करके आप अपनी शेयर की एक लिस्ट बना सकते हैं। जो भी कंपनीज आपको बेस्ट लगती है उस कंपनी की आप एक लिस्ट बना सकते हैं। तो जो भी कंपनी में आप इंटरेस्टेड है उसकी आप लिस्ट बनाएं। यहाँ पर साइड में आपको उसका प्राइस दिख रहा है कि आज का कितना प्राइस है, नीचे आज के दिन में वो कितना ऊपर चढ़ा है और कितना घटा है, वो डिटेल आपको नीचे मिलती जाएगी। यहाँ पर बाय और सेल करने के लिए आपको बहुत सिंपल ऑप्शन दे रखा है अपस्टॉक्स के अंदर। आपको अगर राइट स्लाइड करेंगे आप तो बाय का ऑप्शन डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। उसी के अपोजिट अगर आप इसको लेफ्ट स्लाइड करेंगे तो सेल का ऑप्शन आपको डायरेक्टली मिल जाता है।
तो सबसे पहले हम नीचे वाले एक टैब से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर अकाउंट के टैब पर जाएंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट शो होगा। इसके अंदर आपका फंड बता रहा है, जहाँ पर 000 यानी कि पैसे हैं नहीं अपने पास। तो ऐड फंड पर क्लिक करने के बाद आप अपने यहाँ से पैसे डाल सकते हैं। यहाँ पर नीचे इस ऑप्शन दे रखे हैं 5000, 2500, आप उसको मैन्युअली अपना यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं। अगर आपको 10,000 डालने हैं, अगर आपको 1 लाख डालने हैं, तो वो आप यहाँ पर लिखने के बाद आप यहाँ से डाल सकते हैं। जो भी बैंक अपन ने अकाउंट खोलते हुए इसके अंदर डाला था वही बैंक से आपका पैसा कटेगा। यहाँ पर आप यूपीआई भी कर सकते हैं, नीचे यूपीआई का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू विद यूपीआई करके सिंपल सा प्रोसेस वो आप कर लीजिएगा और यहाँ पर उसके बाद आपका फंड ऐड हो जाएगा विद इन अ मिनट। वहाँ से सक्सेस होने के बाद तुरंत ही यहाँ पर आपको फंड मिल जाएगा। इनबॉक्स के अंदर आपके कुछ मैसेजेस पड़े होंगे। माई अकाउंट के अंदर आपके अकाउंट्स का पूरा डिटेल होगा, जिसके अंदर आप सारी रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, P&L या फिर आपके कितने होल्डिंग्स यानी कि कितने शेयर्स आपके पास पड़े हैं, खरीदे हैं, कब खरीदे हैं, सारी डिटेल्स आप इसके माई अकाउंट के अंदर भी आप देख पाओगे। रिवॉर्ड के अंदर अगर आपने किसी को रेफर किया है तो उसके अंदर आपको रिवॉर्ड मिला होगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर इसकी कुछ सेटिंग्स आ जाती है थीम को लेके, बायोमेट्रिक जो किसी ने स्किप कर दिया था तो बायोमेट्रिक भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। डिस्कवर वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक चार्ट भी दिख रहा है। उसके अलावा आपको यहाँ पर सारी छोटी मोटी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी कि अभी स्टॉक्स में क्या चल रहा है, करेंसी में क्या चल रहा है, कमोडिटी में क्या चल रहा है, फ्यूचर का मार्केट आप डिस्कवर में भी देख सकते हो। पोर्टफोलियो के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपकी पोजीशंस होगी। पोजीशंस का मतलब ये होता है कि जिस दिन आपने शेयर्स को खरीदा है उस दिन शेयर आपका पोजीशन के अंदर ही आपको शो होगा। पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशंस में जाने पर ही आप उस दिन का शो देख सकते हो जिस दिन आपने शेयर को बाई किया है। सेकंड डे अगर आपने डिलीवरी के लिए बाई किया है तो वो आपका होल्डिंग्स के अंदर शो करेगा, वो पोजीशन में शो नहीं करेगा। होल्डिंग्स आपको पास में शो हो रही है वहाँ पर शो करेगा। ऑर्डर्स के अंदर आपने जो भी आज की डेट में ऑर्डर लगाए हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो मैं आपको एक बार एक शेयर्स को बाय करने के ऑप्शन बता देता हूँ। तो बाय करने के लिए आपको राइट स्लाइड करना है। राइट स्लाइड करने पर आपका बाय के ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको क्वांटिटी के लिए पूछता है तो यहाँ पर आप क्वांटिटी लिखें, जैसे कि 10 क्वांटिटी में शेयर्स की लिखता हूँ तो ऊपर इसकी 167 प्राइस चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग नीचे रिक्वायर्ड मार्जिन बता रहा है कि 1674 रुपये आपको चाहिए। मान लो मैं 100 क्वांटिटी कर लेता हूँ तो 16,740 रुपये मुझे चाहिए होंगे इस शेयर को बाई करने के लिए। ये डिलीवरी लिखा हुआ है। डिलीवरी का मतलब वही मैंने जो आपको बताया कि आज खरीद लिया तो आप उसको एक या अधिक दिन के लिए होल्ड कर सकते हो। वो जब प्राइस आपकी अच्छी आए, जिस दिन आपको अच्छा प्रॉफिट हो उस दिन आप बेच दो। दूसरा होता है इंट्राडे, जिसको मैंने बोला था सेम डे, उसी दिन आपको खरीदना और उसी दिन आपको बेचना। इसके अंदर आपको मार्जिन्स मिलता है। अब देखिए, अगर मैं डिलीवरी लॉन्ग टर्म कर रहा हूँ तो आपको रिक्वायर्ड ऑप्शन 16,740 बता रहा है, और अगर मैं इंट्राडे के ऊपर बाय करता हूँ तो मुझे 5,580 रुपये के अंदर ही मेरे को 100 शेयर्स मिल रहे हैं। ये उसी दिन के लिए वर्क करता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एक्सपर्ट हैं तो इंट्राडे को यूज़ करें, एक्सपर्ट नहीं है और नॉलेज नहीं है तो लॉन्ग टर्म ही यूज़ करें, इंट्राडे में मत जाइएगा। तो लॉन्ग टर्म के अंदर हम आ गए, नीचे ऑप्शन आता है मार्केट। अगर मार्केट के ऊपर क्लिक है, इसका मतलब ये होता है कि उस टाइम जो भी उसकी प्राइस चल रही होगी शेयर की, वो तुरंत ही आपको बाय हो जाएगा, जो भी उसके सेलर होंगे उस प्राइस के ऊपर। लिमिट होता है कि नहीं, मुझे तो 167.40 पे नहीं खरीदना है, मुझे ये खरीदना है 150 पे। जब भी ये 150 आ जाए तब मेरा शेयर खरीदा, अदरवाइज़ नहीं खरीदा है। तो 150 यहाँ पर आप लिख सकते हो। लिमिट का मतलब हो गया आप अपने हिसाब से कोई भी प्राइस लिख सकते हो। तो आपका ऑर्डर लग तो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो शेयर्स खरीदाएंगे नहीं तब तक जब तक कि 150 रुपये आपकी प्राइस पर नहीं आ जाता शेयर। उसके बाद दिन पूरा होने पर आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपने एसएल लिमिट आता है, जिसके अंदर आपके ट्रिगर प्राइस भी सेट कर सकते हो। एसएल मार्केट आता है, जिसके अंदर भी आप ट्रिगर प्राइस सेट कर सकते हो। एडिशनल सेटिंग में कोई जाने की जरूरत नहीं है, हमें मार्केट और लिमिट ऑर्डर ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। उसके बाद चलो हम सेल का भी समझ लेते हैं। तो सेल करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि बाई के लिए आपको राइट स्लाइड करना है, तो सेल के लिए आपको लेफ़्ट स्लाइड करना है। तो लेफ़्ट स्लाइड करते ही आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी का ऑप्शन आ जाएगा। बाकी सारे जितने भी ऑप्शन हैं सारे ही सेम हैं इसमें। मार्केट पर आपका जो भी मार्केट प्राइस चल रही है उस मार्केट प्राइस से आपका ऑर्डर तुरंत सेल हो जाएगा। लिमिट पर आप लिमिट सेट कर सकते हो कि ये स्टॉक जब भी 180 पर आए तभी मेरा शेयर सेल हो, अदरवाइज सेल नहीं हो। एसएल लिमिट इसके अंदर बहुत अच्छा वर्क करेगा। 180 आपने लिमिट प्राइस को सेट कर लिया है तो ज़रूरी नहीं कि 180 के ऊपर जब भी शेयर जाएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपके शेयर सेल हो जाएंगे, क्योंकि उसी टाइम अगर उस प्राइस पर अगर शेयर्स अवेलेबल नहीं हैं खरीदने वाले तो आपका शेयर नहीं बिकेगा। इसलिए हम क्या ट्रिगर प्राइस को भी सेट कर लेते हैं कि 181 अगर अपन सेट कर लेते हैं तो इसके अंदर ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो 181 टू 180 के बीच ही आपका ऑर्डर
सेल हो जाएगा। एक होता है एसएल मार्केट ऑर्डर, वो भी मैंने आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर भी आप अपना ट्रिगर प्राइस सेट करके आपको सेल ऑर्डर यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो ये होता है सिंपल सी इसकी स्टेप्स है, और यहीं से आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। ऑर्डर जब भी आप प्लेस करते हो तो ऑर्डर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, यहाँ से आप ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हो, ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हो। अगर आपने गलती से लगा लिया है तो एग्जीक्यूट होने के बाद वो आपके ऑर्डर्स दिखने लग जाएंगे आपके पोर्टफोलियो के अंदर।